साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। आज हम लोग वृद्धि संधि को देखेंगे। ठीक है, तो आए हम लोग जो है अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी की। यह क्लास आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और देखिए, यह पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप उसको जा कर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, आप इसको देखिएगा, जो मैं उदाहरण बताऊंगा। यदि आप बिहार स्टेट की तैयारी करते होंगे, बिहार सुपर टेट की तैयारी करते होंगे, ठीक है, या अन्य किसी राज्य की परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे जिसमें संस्कृत पूछा जाता होगा, उसमें आपका आएगा जरूर। जैसे सीटेट, आपके सीटेट में भी पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी बात की देरी किए हुए। चले तो देखें, वृद्धि रेची क्या है? वृद्धि रेची, यह क्या है? वृद्धि रेची, यानी यह सूत्र है। किसका सूत्र है? वृद्धि संधि करने का सूत्र है। क्या है? वृद्धि संधि करने का सूत्र है। आपको ध्यान रखना है, एक सूत्र होता है वृद्धि संज्ञा करने का। तो सूत्र क्या होता है? वृद्धि, ऐसे लिखा जाएगा, वृद्धि रा डैश। यहाँ समझिएगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, वृद्धि रा डैश। यह क्या करता है? वृद्धि संज्ञा करता है। किसकी वृद्धि संज्ञा करता है? तो कहता है आत और एच की। किसकी? आत की और एच की। ठीक है, यानी आ की, आय की, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। देखें, एच प्रत्याहार में क्या क्या आता है? एच प्रत्याहार में ऐ औ च, तो ऐ औ आता है तो आपका ऐ औ की वृद्धि संज्ञा और आ की वृद्धि संज्ञा होगी। किस सूत्र से? मैंने आपको बता दिया, वृद्धि राधेय सूत्र से। आए अब हम लोग वृद्धि रेची को देखते हैं कि वृद्धि रेची क्या कहता है। यह कहता है कि जब आ के बाद ए आए तो क्या करना है? आपको आय कर देना है। फिर कहता है जब आ के बाद ओ औ आए तो औ कर देना है। यानी कहने का मतलब है कि आ के बाद ए आए तो इन दोनों के स्थान पे अय हो जाएगा, और आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाना है। क्लियर हो गई होगी मेरी इतनी बात। आइए इसको हम लोग और प्रमुखता से देखते हैं तो आपको बात अंततः बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी। चलिए देखिए, इसको हटा दीजिएगा, ये वाला आप हटा सकते हैं। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, ये 2 बार हो गया। अब चलेगा आ ए आए, यानी आ के बाद ए आए तो आए हो जाना है। किसके स्थान पे? इन दोनों के स्थान पे आए हो जाना है। इसी तरह आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाना है। अब बात मेरी एकदम स्पष्ट हो गई होगी आपको। आए जब उदाहरणों के माध्यम से इसको समझेंगे तो और स्पष्ट हो गया। पहले देखें, सदैव, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सदाधन एव। क्या बनेगा? सदाधन एव। फिर इसमें जो प्रक्रिया मैंने अभी तक बताया है उसको देखें। जो आपके सूत्रार्थ बताया हमने उसकी प्रक्रिया को लिखिए। जब आपने सदाधन एव किया, क्या किया? सदाधन एव किया। यहाँ ध्यान दीजिए, जब आपने सदाधन एव किया तो काटिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, वर्णक छेद करिए। तो देखिए, सद का जो द का अ है, आ है, वह बाहर आ गया, और एव का ए। तो यही तो कह रहा है आ के बाद ए हो। तो देखें, आ के बाद ए आया कि नहीं आया? फिर इन्होंने क्या कहा? आ और ए के स्थान पे अय हो जाना है, अय हो जाना है। तो भाई देखें, तो इस आ के स्थान पे, इस ए के स्थान पे आपका अय हुआ है कि नहीं? ये वाला देख लीजिए, सदैव, सदैव। अब आप जब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा आपका सदैव
इस तरह से आपका बन जाएगा सदैव। मेरे हिसाब से यह बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। इसको देखें, जलौघ, तो क्या होगा, जलधन ओघ, आपने कर लिया जलधन ओघ। अब उसने कहा था वहां पे ध्यान रखिए, अ आ के बाद ओ या औ आए, तो देखें जब ज और ल के अ को अलग कर लेंगे और ओघ, यह ओघ है। अब इन दोनों के स्थान पे आपका ओ हो जाना है, क्या हो जाना है, औ हो जाना है। अब इसके नीचे देखें तो आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी, जो मैंने बताया था वही आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा। देखिए इस अ और इस ओ के स्थान पे आपका अ हो गया। अब आप जब मिला देंगे तो आपका ऊपर वाला रूप बन जाएगा जलौघ। क्या बन जाएगा, जलौघ। अब आपको दिखाई दिया होगा। आगे बढ़िए, तीसरा देखें, तीसरा उदाहरण हम देखेंगे। तीसरा उदाहरण हमारा क्या है, न धन एवं नैवम। अब आप इसको इसी तरह बनाएंगे, इस अ के बाद, इस अ के बाद ए है, तो इस अ ए को मिला करके अय हो जाएगा, अय हो जाएगा। जब आप वर्णच्छेद कर देंगे तो नैवम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका यह रूप बन जाएगा। इसी तरह आपका अद्य धन एव, अद्येव, क्या बन गया, अद्येव बन गया। आगे बढ़े, फिर देखें, याधन एवं यैवम, क्या हो गया, यैवम, याधन एवं यैवम। अब मैं आशा करता हूं कि आप इसको कर ले जाएंगे। अत्र धन एव, क्या, अत्र धन एव बराबर अत्रैव, लतैसा, लताधन ऐसा। अब यहाँ भी देखें, आ के बाद ए आपको प्राप्त हुआ, आ के बाद आपको ए प्राप्त हुआ, तो इन दोनों के स्थान पे अय हो गया, आपका लतैसा मिल गया, लतैसा बन गया। अब यहाँ देखें, एक एकम, दोनों को मिला देंगे आप तो एक एकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एकम बन जाएगा। इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। देखें, इस क के अ, क का अ और ए, इन दोनों को मिला करके आपका अय रूप बन जाएगा। तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ देखें, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, तथैव, तथा धन एव, पूर्ववत नियम लगेगा, मतैक्यम, मतधन ऐक्यम, तदैव, तदा धन एव, धनैषणा, धन धन एषणा, ममैव, मम प्लस एव, मम प्लस एव, पंच एते, पंचैते, न एतत् नैतत्, विद्याधन ऐश्वर्यम, विद्यैश्वर्यम, तत्र धन एव, तत्रैव, वन औषधि ही, वनौषधि ही, तो वन धन औषधि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। परम औषधि, परम धन औषधि है। देव औदार्यम, देवधन औदार्यम, महौजस्वी, महाधन ओजस्वी, यहाँ बराबर कर लीजिएगा, महाधन ओजस्वी बराबर महौजस्वी। महौषधि, महाधन औषधि, गंगौघ, गंगाधन ओघ, वनौकसः, वनधन ओकसः, उष्णधन ओदनम, उष्ण उदनम। खूब पूछता है संधि विच्छेद, ध्यान रखिएगा, और नाम भी पूछता है। पुष्पधन ओकः, पुष्पौकः, कृष्णधन औत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम। देख रहे हैं ना, दिमाग खराब कर देंगे ये लोग। कन्योदनम, कन्याधन ओदनम, यमुनौघ, यमुनाधन ओघ। यदि इस तरह से पूछ लिया ना तो बहुत से लोग बच्चों बाहर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। ये तो रही आपकी संधि की क्लास, ठीक है।
और इतना मैंने आपको करा दिया। देखिएगा इसको, वीडियो को अच्छे से, आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। यदि आपको अभी नहीं समझ में आया होगा बात, एक बार मैं उसके नियमों को पुनः रिपीट करता हूँ। देखिए, जब अ या आ ऐसा आपको दिखे, प्लस के बाद ए या आय दिखे, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन दोनों के स्थान पे आपको आय कर देना है। ठीक है, इन दोनों के स्थान पे क्या कर देना है, आय कर देना है। एक नियम और है, ठीक है, सेम है, आप जानते हैं कि आ के बाद प्लस होगा, ओ दिखेगा या आओ दिखेगा, आओ दिखेगा, आ के बाद ओ आओ दिखे तो आपको आओ कर देना है। ठीक है, एक ये तो नियम आप समझ गए होंगे। एक देखिए बहुत बड़ा जो नियम है, आपको ऊपर दो चुंदी दिखाई दे, ऊपर दो चुंदी दिखाई दे तो आप 90% केस में, 90% केस में वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, वृद्धि संधि करेंगे। इसको आपको याद रखना है, 90% केस में आपको वृद्धि संधि करना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, सदैव मैंने बताया था एक संधि, क्या बताया था, सदैव। आइए ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, आइए। जैसे देखिए बीच में दिखा आपको महौषधि, गंगौघ, देखिए दिख रहा है ना, गंगौघ दिख रहा है, दो दो चिंदी दिख रही है। इसी तरह वनौकसः, उष्णौदनम, सब आपको दिखाया हमने, पुष्पौकः, इस तरह से ऊपर दो चुंदी दिखाई देगी तो आपको आंख मूंद करके वृद्धि कर देनी है। क्या कर देनी है, वृद्धि संधि कर देनी है। ठीक है, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़िएगा। जय श्री सीताराम करके आप मारिएगा, आपका 90% केस में वृद्धि संधि ठीक होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे किसी अन्य क्लास में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।